एक जमाने में सिर्फ 10,000 रुपए को पहले मिड रेंज बोला जाता था, आज वही के समय में चीज 30,000 रुपए खसक चुकी है। बिल्कुल 30,000 रुपए आज के समय में मिड रेंज हो चुका है और 30,000 रुपए के ऊपर के सभी फोन एक प्रीमियम फोन के अंदर आ चुके हैं। इवन एक बात बता सकता हूँ, इंडिया के अंदर जो एवरेज सेलिंग प्राइस है मोबाइल फोन का वो भी 23-24 तक जा चुका है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव चीज भी हो जाती है और काफी खतरनाक चीज भी है। अब इसके देखने का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन एक बात मैंने देखी कि इंडिया का कंज्यूमर ज्यादा महंगे डिवाइसेस के ऊपर भी जाने लगा है, और एक बात देखिए तो इनकम ग्रोथ जो रहती है कंज्यूमर की वो उतनी ज्यादा तेजी से नहीं हुई है, यानी कि इनकम के साधन नहीं बढ़े, ना ही इनकम के अंदर इतना बड़ा इंक्रीमेंट आया। लेकिन मोबाइल फोन के अंदर स्पेंडिंग यहाँ पे लोगों की बढ़ती जा रही है हर साल। और इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे एप्पल जैसी कंपनी Xiaomi जैसी कंपनी से ज्यादा फोन यहाँ पर बेच देगी। ये टाइप की चीजें 2025 में देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि इंडिया का कंज्यूमर पिछले कुछ समय में स्मार्ट हुआ है और आज के समय में उसकी प्रायोरिटी एक बेटर एक्सपीरियंस लेने की। मतलब सिंपल सी बात ये कि पिछले 9-10 सालों के अंदर इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी स्मार्टफोन बायर्स है वो पहले अपना दूसरा तीसरा फोन तो छोड़ो, अपना चौथे पांचवे फोन पर आ गए। यानी कि आप एक खुद बात बताइए, पिछले 9-10 सालों में आप लोगों ने कितने फोन चेंज करे और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जब एक कंज्यूमर 3-4 फोन चला चुका है और वो अपने 5वें-6वें फोन पे अगर आ रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है। आज के समय में लोगों को यूजर एक्सपीरियंस के पीछे जा रहे हैं, यानी कि लोगों को चाहिए कि एक अच्छा डिस्प्ले हो, कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो। उन्हें इनसे फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी के अंदर एमएएच कितने, लेकिन उसकी बैटरी रियलिटी में लंबी चलनी चाहिए। उसको अपने फोन के अंदर डिजाइन चाहिए, स्लिमनेस चाहिए, ऊपर से फास्ट चार्जिंग भी चाहिए, और हाँ एंड्रॉइड के अंदर सपोर्ट भी अच्छा चाहिए, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए और ब्लोटवेयर भी चाहिए। ये एक नॉर्मल कंज्यूमर की धीरे धीरे डिमांड बनता जा रहा है। और जो कंज्यूमर की डिमांड होती है वो भी कंपनी के ऊपर एक बोझ बन के आ जाती है, क्योंकि कंपनी को भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा R&D करके नई चीजें डेवलप करनी और बेटर से बेटर प्रोडक्ट बनाना है। इस वजह से वो लोग यहाँ पे लगे रहते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर मैंने देखी, क्या इंडिया का जो कंज्यूमर होता है उसकी एक्सपेक्टेशन जब बढ़ी है ना, तो उस हिसाब से उसके बजट्स भी इंक्रीज हुए, जिस वजह से वो ज्यादा महंगे फोन के ऊपर जा पा रहा है और उसे प्रेफर कर पा रहा है। मतलब आप खुद सोचिए कि जैसे लोग पहले 10,000 रुपए का फोन लेके कैसे खुश हो जाते थे, वो चाहते थे कि 10,000 रुपए में उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, आज वही लोग 30,000 रुपए तक अपने बजट को खिसका रहे हैं। इवन देखा जाए तो 30,000 रुपए के ऊपर का जो सेगमेंट है इंडिया में बात करें तो 30,000 रुपए के अंदर आज भी मेजोरिटी फोन बिकते हैं, और 35,000 के ऊपर अगर बात करूं सिर्फ मार्केट सिर्फ और सिर्फ 10% का 10% का मार्केट 35,000 के ऊपर है, और वही मेजोरिटी मार्केट के ऊपर हर एक कंपनी फोकस करे, क्योंकि वो अपना एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहती है, क्योंकि मोबाइल फोन उतने ज्यादा बजट कैटेगरी में नहीं बिक रहे जितने बिका करते थे। और 10,000 के नीचे सिचुएशन थोड़ी सी और खराब है। 10,000 के नीचे प्रॉब्लम बताऊं क्या, मोबाइल फोन के अंदर बना पाना उसकी कॉस्ट महंगी पड़ती जा रही है, जिस कारण से 7,500-8 हजार ही आप समझिए जहाँ पे ढंग का फोन यहाँ पे बनाया जा सकता है, और उस रेंज के अंदर भी यहाँ पे 5G फोन ही डिलीवर किया जा सकता है। अगर आप इससे और सस्ते में सोच रहे हैं कि 5G फोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ऊपर से यहाँ पे 10,000 के ऊपर के सेगमेंट तो टोटल 5G हो चुका है, और यहाँ पे कई सारी कॉस्ट कटिंग भी की जाती है, क्योंकि डेफिनेटली पिछले 10 सालों के अंदर इन्फ्लेशन भी आई है, महंगाई भी बढ़ी है, जिस कारण से मोबाइल फोन के प्राइसेस बढ़े। हालांकि इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ना बजट फोन पे पड़ता है, जहाँ पे 50-50, 100-100 रुपए के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन हाँ, जैसे 20,000, 25,000 का सेगमेंट क्रॉस होता है तो कंपनी के मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि 10,000 की वैल्यू आज के समय में 30,000 हो गई, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर के दिमाग में परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, और इसका वन ऑफ द की रीजन होता है EMI स्कीम। क्योंकि मान लीजिए अगर इंडिया में अगर इनकम ग्रोथ लोगों की नहीं हो रही है इतनी, और इनकम इंक्रीमेंट जब नहीं हो रही है, तो इंडिया के लोग इतना महंगा फोन यहाँ पे खरीद कैसे रहे। खास तौर पे एप्पल के आईफोन की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी की बात करें, वन प्लस की बात करें, देखो मेजोरिटी फोन जहाँ पे बिक रहे हैं वो EMI स्कीम के दम पे बिक रहे हैं। देखो इजी फाइनेंस ऑप्शन, EMI, क्रेडिट कार्ड, ये बहुत तेजी से पॉपुलर हुए। और जब मैं स्टैट्स देख रहा था तो ये बात पता चली कि मोर देन 50% फोन तो EMI पे है। लेकिन आने वाले समय में ये जो EMI स्कीम होने वाली है ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। आज के समय में क्या हालत है कि किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, तो आपको मोबाइल फोन की ना पूरी कीमत आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको ये देखने को मिलेगा कि कितना अमाउंट आप पर मंथ पे कर सकते हैं। और ये नॉर्मल कंज्यूमर की साइकोलॉजी से खेला जा रहा है कि यार वो ये सोचेगा 1 लाख रुपए का आईफोन तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है ही नहीं, लेकिन मेरे पास 5,000 रुपए तो हैं, और 5,000 रुपए मैं हर महीने दे सकता हूँ। और ये सोच के 5,000 पर मंथ की EMI बनवा के वो 1 लाख रुपए का आईफोन ले लेगा। अब सही है कि गलत, ये तो परसेप्शन रहता है और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वाली चीज आने वाले समय और बढ़ने वाली है। इजी फाइनेंसिंग के ऑप्शंस और ज्यादा खुलेंगे,
और बड़ी बड़ी जो फाइनेंस वाली कंपनीज और जो बैंक्स होते हैं वो उसमें और ज्यादा कूदेंगे, क्योंकि इसके दम पे जो वॉल्यूम हो रहा है, जो ग्रोथ मिल रही है इंडस्ट्री में वो है। क्योंकि अगर ये स्कीम नहीं होती ना तो लोग ज्यादातर महंगे फोन के ऊपर जाते ही नहीं, और ये एक इजी स्टेप बना दिया जिससे कंपनीज के पास एक पावर आती है कि वो ज्यादा महंगे फोन लॉन्च कर सके और अलग अलग फाइनेंस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करके लोगों को अफोर्डेबल रेट में वो प्रोवाइड कर सके। ये एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर खेली जा रही है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी देखा जाए तो लंबे समय तक खेलने का प्लान है, और हाल फिलहाल देख के ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कम होने वाली है, क्योंकि लोगों को अब इसकी आदत डाली जा रही है और धीरे धीरे इसके यूज टू होते जा रहे हैं, जिस वजह से महंगे फोन के ऊपर शिफ्ट कर पाना लोगों के लिए आसान हो रहा है। लेकिन वही बात आती है कि जब महंगे फोन की बारी आती है ना तो लोगों के दिमाग में एक वर्ड आता है प्रीमियम, ब्रांड। जब प्रीमियम और ब्रांड जब साथ में आते हैं ना तो लोगों का परसेप्शन बताऊं क्या रहता है कि एप्पल का आईफोन लेते हैं, और एप्पल के आईफोन तो एक एस्पिरेशन है, क्रेज है, लेकिन लोगों की नजर में ब्रांड का मतलब बताऊं क्या रहता है। ब्रांड मतलब होता है एक भरोसा, कि यार इस नाम को हम भरोसा कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इसका अगर फोन लेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा, इस कंपनी का फोन लेंगे तो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी, इस कंपनी का फोन लेंगे ना तो मैं अगर इसे बेचने भी जाऊंगा तो इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी। ये होता है ब्रांड का मतलब, और इसी ब्रांड परसेप्शन पे जो पुरानी कंपनीज है वो खेल रही हैं, और कई सारी कंपनी जिनमें इश्यूज आए थे, प्रॉब्लम आई थी, वो आज भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंपनी जो सॉफ्टवेयर में दिक्कत देती है, हार्डवेयर में इश्यूज देती है, आफ्टर सेल सर्विस उसकी अच्छी नहीं है, फोन लगातार लॉन्च करती रहती है, कोई भी ऐसी चीज जो अपने ब्रांड को डाइल्यूट कर रही है वो इसको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा ही कुछ कंपनीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही तो वो मार्केट में थ्राइव और ग्रो करती रहेंगी, और मार्केट में जो कंपनीज प्रॉब्लम, जो कोर फंडामेंटल्स होते हैं कस्टमर की अगर नहीं सुनेंगी, धीरे धीरे उनका शेयर भी यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा, और अगर वो कितना भी प्रीमियम जाने की कोशिश करे नहीं जा पाएंगी जब तक वो अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम नहीं करती। और एक खास बात है कि 25,000 रुपए का सेगमेंट अब धीरे धीरे ऐसा आ रहा है जहाँ पे आसानी से लोगों को मोबाइल फोन बेचा जा सकता है। हालांकि वहां पे सिर्फ वही कंपनी सर्वाइव कर रही है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ब्रांड वैल्यू, ब्रांड परसेप्शन है। कोई भी रैंडम कंपनी अगर 25,000 रुपए मोबाइल फोन निकाल दे, भले ही वो कितना अच्छा फोन हो, लेकिन मार्केट में अगर उसका परसेप्शन खराब है उसे यहाँ पे बहुत बड़ा झटका मिलेगा और वो 20-25,000 में नहीं कूद पाएगी। इसलिए कई सारी कंपनीज ऐसी है जो सिर्फ 10-15 हजार रुपए में ही सिमट के रह गई है, उसके ऊपर वो जाने की कोशिश करती है पर उनका प्रोडक्ट बिकता नहीं है, और अलग ही चिकन और एग वाली प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया देखा तो काफी एक्साइटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट के रूप में सामने आया, जहाँ पे आज भी नए ब्रांड्स को सपोर्ट किया जाता है, उसे एक्सेप्टेंस मिलती है, प्लस इंडिया के अंदर लोग नई चीजों को ट्राई आउट करना चाहते हैं। हालांकि क्रेजी इनोवेशन अभी भी इंडियन मार्केट रेडी नहीं है, जैसे फोल्डेबल्स वगैरह। फोल्डेबल वाला मार्केट इंडिया में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ही कम है इंडिया के अंदर। इस वजह से फोल्डेबल जैसी नीश कैटेगरी इंडिया में सर्वाइव नहीं करवा पाई लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन जो रेगुलर फोन्स होते हैं 20-25-30 हजार में अगर प्रोडक्ट अगर ढंग का मिले एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे जिसमें लोग खरीद सके, वहां पे कंपनी चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर गेम से हटके अब गेम एक्सपीरियंस के ऊपर जा चुका है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लोगों को फ्लैशी और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, लोग उसके ऊपर जाएंगे। इवन एक काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट मेरे को पता चला था कि 10,000 रुपए के नीचे का अगर फोन यहाँ पे कंपनी अगर निकाल रही है और उसके अंदर अगर ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोटवेयर्स दे रहे, तो भी लोगों ने धीरे धीरे उन फोन्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग समझ गए कि फालतू एप्स और फालतू ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देखिए वो कंफ्यूज होंगे और लोगों को नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। इस वजह से थोड़े से क्लीनर एक्सपीरियंस के ऊपर भी जो मार्केट है वो मूव ऑन करेगा। यस, ये भी एक चीज है जो कंज्यूमर धीरे धीरे स्मार्ट हो रहा है, धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है। देखेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से जाता है, लेकिन हाँ ब्लोटवेयर वाली चीज को भी यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ है। हालांकि कुछ फन फैक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे इंडिया के फोन मार्केट में मेजॉरिटी लोगों से फर्क नहीं पड़ता कि उनके फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर है। हालांकि मीडियाटेक स्नैपड्रैगन जैसे बहुत प्रोसेसर है, लेकिन कई सारे लोग जानते भी नहीं कि उनके फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर है। हालांकि एमोलेड स्क्रीन जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है तो वो एक काम करती है, एमएएच बैटरी का वो एक डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट बन के रह गया है, और हाँ जो वोल्टेज होती है चार्जर की वो भी लोग यहाँ पर देखते हैं। कैमरा के मेगापिक्सल देखा करते थे, लेकिन आज के समय में क्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा मोबाइल फोन में देंगे उसे भी लोग लेना पसंद करेंगे। ओवरऑल कंज्यूमर की डिमांड और प्रेफरेंस धीरे धीरे बदल रही है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के फोन मार्केट में क्या चल रहा है, जहां पे बजट और छोटा होता हुआ जा रहा है, मिड रेंज और कम होता हुआ जा रहा है, जबकि प्रीमियम जो कि छोटा सा है आज भी उसके अंदर ग्रोथ देखी जा रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि कब तक कितना प्रीमियम जाता है मार्केट, और मार्केट में लोग कब तक महंगे फोन यहाँ पे आखिर लेते रहते हैं।
इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने वाली। आने वाला समय कैसा रहता है, 3-4 साल आने वाले काफी इंटरेस्टिंग होने वाले। देखने वाली बात होगी मोबाइल फोन के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, उन पे लगाम आखिर कब तक आके लगती है। तो वेल दोस्तों, ये कुछ बातें थी कि आप लोग बताइए कि आप लोग नए फोन के ऊपर कब जाते हो, अभी तक कितने फोन यूज कर चुके हो, और हाँ, एक मोबाइल फोन के ऊपर आप कितना स्पेंड करते हो। नीचे जरूर से बात कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू अब वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।